गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आपकी आज की साइंस की वर्कशीट है। 9th क्लास की वर्कशीट नंबर 40 है आपकी। 40 वर्कशीट है आपकी और डेट है आपकी 5 अक्टूबर 2020। आपका जो आज का जो आपका टॉपिक है, टुडेज टॉपिक योर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। क्या है? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन आपका जो चैप्टर है, ये चैप्टर है आपका। इसमें आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है, आज का जो हमारा टॉपिक है, टुडेज टॉपिक जो है हमारा वो है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले हम प्रीवियस वर्कशीट में हम डिस्कस जो हमने किया था अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसमें क्या था? इनर्शिया हमने पढ़ा था। तो आज ऐसे ही हम आप सेकंड लॉ ऑफ मोशन आज हम समझेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ये बच्चा है, दैट बॉय जिज्ञासा दीदी, आई हैव लर्न दैट एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट, बट कैन वी मेज़र द अमाउंट ऑफ फोर्स इन्वॉल्व इट। ये जो बच्चा है ये क्या पूछ रहा है जिज्ञासा दीदी से कि आई हैव लर्न दैट एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट, कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है उसको मूव करने के लिए हमें अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए होता है। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या था? अनबैलेंस्ड फोर्स आपने क्या पढ़ा था? मतलब जो इक्वल नहीं होता। जब अगर आपका जो इक्वल फोर्स आप लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो तो रेस्ट पे ही रहेगा, वो तो कहीं से हिलेगा नहीं, है ना। जैसे आप रस्साकसी में आप जो खेलते हैं उसमें क्या होता है, अगर दोनों साइड अप्लाई करें फोर्स जो इक्वल हो तो क्या होगा, वो रस्सी आपकी ना लेफ़्ट की साइड जाएगी ना राइट की साइड जाएगी। उसके लिए क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हमको अनबैलेंस्ड फोर्स इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है। फिर कह रहा है कि वो कि बट कैन वी मेज़र द अमाउंट ऑफ फोर्स इन्वॉल्व इन, क्या हम जो उसमें फोर्स लग रही है, कितनी फोर्स है उसको, क्या हम उसको मेज़र कर सकते हैं? ज्ञान, अब वो जो ज्ञान जिज्ञासा दीदी बोल रही, ज्ञान, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस वी विल हैव टू लर्न द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसके लिए हमें सेकेंड लॉ को हमें पढ़ना होगा। ठीक है ना। वी लर्न अबाउट द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। According to second law of motion, the rate of change of momentum of an object is directly proportional to the applied unbalanced force in the direction of the force। ठीक है ना। तो हमको ये क्या है, सेकेंड लॉ के अनुसार, सेकेंड लॉ अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, के एक ऑब्जेक्ट में कितना चेंज हो रहा है, उसकी जो है क्या है, वो उसमें कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, कितना हो रहा है, वो क्या होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, कि वो किसके इक्वल है, वो होता है किसके अनबैलेंस्ड फोर्स के वो इक्वल होता है। ठीक है ना। और इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि किस फोर्स किस डायरेक्शन में जाएगा उसके भी वो इक्वल, वहीं की साइड इक्वल होता है वो। दिस लॉ गिव्स अ न्यू क्वांटिटी, जो ये क्या है, लो कौन सा, सेकंड लो है। ये एक नई क्वांटिटी को जन्म देता है, एक नई क्वांटिटी को ये डिस्कवर क्या है, वो करता है, वो क्या है, मोमेंटम। क्या है? मोमेंटम, विच गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जो वेलोसिटी और मास, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है और उसका मास कितना है, उसके बीच में वो रिलेशनशिप बताता है। दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और जो मोमेंटम है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें हमारी डायरेक्शन भी होती है। ठीक है ना। और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें सिर्फ मास होता है, उसमें एक मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होती। और वेक्टर क्या होता है, उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमारी डायरेक्शन भी दे रखी है। जैसे स्पीड आपने क्या पढ़ा था, स्पीड आपकी क्या है, आपकी वेक्टर वो स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही चीज़ दे रखी है। ठीक है ना। लेकिन जो आपकी वेलोसिटी होती है उसमें डायरेक्शन भी होता है आपका। ठीक है ना, कि किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। ठीक है ना। तो जो आपका मोमेंटम है उसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इट्स डायरेक्शन जो होती है, उसकी दिशा जो होती है, इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और जो उसकी डायरेक्शन होती है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट की जो भी वेलोसिटी होगी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जो ऑब्जेक्ट के मतलब ऑब्जेक्ट किस साइड चल रहा है, उसकी वेलोसिटी जिस साइड होगी, उसका भी जो मोमेंटम होगी, उसकी भी जो डायरेक्शन होगी वो भी उसके इक्वल होगी। सबसे पहले बच्चों इसमें हम दूसरी बात क्या याद करनी है, इसकी एसआई यूनिट, किसकी, मोमेंटम की एसआई यूनिट। हमें क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ अ यूनिट ऑफ मोमेंटम, ये 1 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है अधिकतर। क्या है इसकी यूनिट? किलोग्राम मीटर
पर सेकेंड। किलोग्राम किसके लिए? अब फॉर्मूला क्या बन गया हमारा मोमेंटम का? P इज इक्वल टू एम वी। तो वी एम क्या होता है? मास, उसकी यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। वी की यूनिट क्या आपने क्या पढ़ी थी? मीटर पर सेकंड। तो इसलिए ही इन दोनों को मिला के आपकी जो मोमेंटम की यूनिट क्या बन गई? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको हमेशा याद रखना है। इसको ये भी है कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड। देन आगे मोमेंटम P, जो मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं, P से अगर आप बार बार तो आप किसी फॉर्मूले में लिखेंगे नहीं कि मोमेंटम, आप पूरा पूरा थोड़ी लिखते हैं कभी भी। मोमेंटम इतना है इज इक्वल टू एम वी, ऐसा थोड़ी लगते हैं आप। क्या इसके लिए सिंबल क्या बना लेते हैं? आप P, ठीक है ना, कि आप किसी भी डिनोट करने के लिए क्या बना लेते हैं? V। जैसे ही आप वेलोसिटी है, आप क्या वेलोसिटी किसी भी फॉर्मूले आप पूरे क्या स्पेलिंग लिखते हैं उसकी वेलोसिटी? नहीं ना, आप क्या लगते हैं उसका जो सिंबल हमें दे रखा है क्या लगता है? V। ऐसे ही मोमेंटम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P। और ये क्या होता है? इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू एम वी एंड इट गिव्स द amount of force applied on object by equating to the rate of change in the momentum। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? हमने मोमेंटम की डेफिनेशन पढ़ी। मोमेंटम, व्हाट इज़ अ मोमेंटम, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना। आगे हम क्या करते हैं? अब है मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब जैसे हमारा फर्स्ट था, ठीक है ना, जैसे हमने अब हम मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन निकालनी है हमें। जैसे आपने 8th चैप्टर में एक मोशन की इक्वेशन पढ़ी थी ना, आपने कैसे निकाला था उनको, ऐसे ही हमको इसको भी मैथमेटिकल हमें निकालनी है। अब हम इसको समझते हैं। देखो क्या है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके आंसर आ गए, ठीक है ना। 1 मिनट देखिएगा क्या है ये। चलो, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको ऑब्जेक्ट कोई भी आपका ऑब्जेक्ट ले लो। आप कुछ ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, कोई थिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ऑब्जेक्ट में, ठीक है ना। कोई ऑब्जेक्ट ले लो आप, ठीक है ना। कोई ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, उसको m मान लो। स्ट्रेट लाइन विद इनिशियल वेलोसिटी u, लेट अ फोर्स f be applied on it for time t which increases to its velocity। मतलब इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम आपका निकल जाएगा। m की वैल्यू क्या थी? मोमेंटम क्या था आपका? mv, ठीक है। लेकिन जब आपको इनिशियल और फाइनल में देखना है, u किसके लिए यूज़ होता है? इनिशियल के लिए। मतलब पहले आपका क्या वैल्यू थी एंड v इज इक्वल टू क्या होता है आपकी फाइनल में क्या वेलोसिटी थी। आपके तो ये फॉर्मूले आ गए। अब चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम मतलब कि उसमें कितना चेंज आया, पहले कितना था और बाद में कितना था। जैसे आप कोई गाड़ी चला रहे हैं तो आपकी वेलोसिटी पहले कितनी थी और बाद में कितनी थी, उसी तरीके से चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा आपका? P2 माइनस P1 के, मतलब आपका हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। इसलिए पहले क्या था? ये था और बाद में कितना है, इसलिए हम इसको ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं। बाद का पहले लिखते हैं और जो शुरू का होता है वो बाद में लिखते हैं, ठीक है ना। और हमने फिर क्या करा? हमने इनकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी, mv इज इक्वल टू mu। अब हमने क्या किया इसमें आगे क्या किया? उन्होंने m को कॉमन ले लिया, और ये आ गया, इतना आ गया बच्चों, ठीक है। अब क्या करा है इन्होंने? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हम जब भी हम रेट की बात करते हैं या हिंदी में दर की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है टाइम के रिस्पेक्ट में। हमें कुछ भी, अगर हम कुछ भी कर रहे हैं कि हम टाइम के रिस्पेक्ट में तो करते हैं कि हमने इतने टाइम में क्या किया, हमने इतने टाइम में ये किया। इसलिए मोमेंटम जो चेंज हुआ है, मोमेंटम किसके रेट पे? टाइम के कॉन्टेक्स्ट में, के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इसका हमेशा इसका मतलब रेट का मतलब हमेशा हम लगाते हैं टाइम से। तो हमारा क्या आ गया था? m हमने कॉमन ले लिया था, v इज इक्वल टू u अपॉन हम t लगा देंगे, ठीक है। आगे हम क्या पढ़ते हैं? आगे है अप्लाइड फोर्स प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, हमने ये लिख दिया, ठीक है ना। अब आपने 8th चैप्टर में जो आपने पढ़ा था वो आपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? आपने v इज इक्वल टू u अपॉन t पढ़ा था नहीं पढ़ा था? अगर आपको याद नहीं है तो आप अपना पेज पलटें अपनी कॉपी की और देख लें आपने क्या पढ़ा था। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ये होता है। तो इस फार्मूले जो ये आपको यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है, ठीक है ना। ये री कहाँ है? ये री। तो आप इसकी जगह ये देखो, ये रहा, इसकी जगह आप क्या लिख लेंगे? आप a लिख लेंगे और इसका f इज इक्वल टू k
एम ए। के किसकी जगह आया है, आपका ये प्रोपोर्शनल का साइन है ना, ये एक मिनट, के किसकी जगह लगा है, आपका जो ये वाला साइन होता है इसकी जगह हमने क्या लगाया है, के। ठीक है बच्चों, इसके आगे इफ़ ऑल यूनिट्स ऑफ, अगर सारी यूनिट को हम एसआई में लेते हैं, एसआई आपकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है, ठीक है ना, अगर हम सबको स्टैंडर्ड यूनिट में लें तो के हमारा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो हमारा फोर्स का जो फार्मूला बन के आता है क्या आता है, एम इज इक्वल टू ए, एम मल्टीप्लाई में ए क्या आता है, एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है ना। और फोर्स की जो यूनिट होती है, हमेशा यूनिट हमें याद करनी है, फोर्स की जो यूनिट होती है हमारी क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या हम इसको एन से भी डिनोट करते हैं। तो ये आपका मैथमेटिकल जो आपका रिप्रेजेंटेशन था वो था। ये आपका क्वेश्चन भी है, देखो हाथों हाथ क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम, ठीक है ना। आपका ये क्वेश्चन भी है फर्स्ट कि ड्राइव द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो हमने जो अभी समझा है हमें सारा ये वाला हमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमें करना है, ठीक है ना, जो आपने अभी समझा है। देन अगर अब यहाँ पे आते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे, सम यूजेस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में हमें को कुछ ना कुछ हमारा यूज़ होता है, जो भी हम लॉज पढ़ते हैं ना उसका कुछ ना कुछ हमारा डेली लाइफ में यूज़ होता है। पहला क्या है, इन स्पोर्ट ऑफ लॉन्ग या हाई जंप एथलीट आर मेड टू फॉल ईदर ऑन अ कुशन बेड और अ सैंड बेड। जो ये सेकंड लॉ जो मोशन है वो जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो एथलीट है, इसमें अपना लॉन्ग जंप और हाई जंप में वो यूज़ करता है। फिर क्या है, कराटे वाला, कराटे प्लेयर ब्रेक्स अ स्लैब ऑफ स्टोन विद अ सिंगल ब्लो। जो आप देखते होंगे जो कराटे वाले होते हैं एकदम मारते हैं और कनेक्ट स्लैब से लगी होती है किसी चीज़ की, वो एकदम यहाँ पे अपना हाथ मारते हैं तो टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। ये कैसे, क्योंकि जो उन्होंने जो फोर्स जो उन्होंने मोमेंटम था उसको उन्होंने एकदम जीरो कर दिया था उस पर, तो सारा जो फोर्स था जो तो किस पे लग गया, वो इस जो आपकी ये स्लैब थी उस पे लग गया। सेकंड क्या है, थर्ड क्या है हमारा, फील्डर इन द क्रिकेट ग्राउंड ग्रेजुअली पुल्स हीज हैंड्स बैकवर्ड वाइल कैचिंग द मूविंग बॉल। आपका ये ड्रैगन यहाँ पे भी दे रखा है। ये रहा कि जो एक बॉलर होता है, जो एक बॉलर वो होता है, जो आपका क्रिकेटर होता है, जो पकड़ने वाला होता है, फील्डर जो आपका होता है, वो जो बॉल होती है ना वो धीरे धीरे ना हाथ को ना पीछे लेके जाता है। क्यों, क्योंकि जो उसका मोमेंटम है वो कम हो सके। अगर वो एकदम पकड़ लेगा तो उसके बहुत चोट लग जाएगी। क्यों, क्योंकि उस टाइम उसका मोमेंटम बहुत हाई होता है, इसलिए वो धीरे धीरे ना हाथों को पीछे लेके जाता है ताकि उसका मोमेंटम कम हो सके। आप ये ना, आप क्रिकेट आ रहा है, अब आईपीएल आ रहा है, उसमें आप देखना, ये अगर आप देखते हो तो आप ये चीज़ को जो है आप ऑब्जर्व करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, बुलेट हार्म्स ओनली व्हेन इट फायर्ड फ्रॉम अ गन, कि जब गन से होती है तो वो क्या है, हार्म करती है। तो ये आपके चार जो है, आपके डेली यूज़ में जो आपका सेकंड लॉ है वो यूज़ होता है। अब आपके यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं, आपका ये क्वेश्चन है जो आपको एग्जांपल एज एग्जांपल दे रखा है, वो सोल्व करके दे रखा है। क्या है, अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 किलोग्राम फॉर 2 सेकेंड, इट इंक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम 3 to 7। तो 3 क्या है, पहले कितनी 3, बाद में कितनी होगी 7। तो आपका जो 3 है वो क्या है, यू फॉर अम्ब्रेला, और ये क्या है वी फॉर वैन। अब क्या पहले क्या निकालना है हमें, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड, कि कितना फोर्स अप्लाइड हुआ। पहले ये कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं क्या है। फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, एम मल्टीप्लाई में ए। आपका एम दे रखा है कितना, 5। आपका क्या देखा, एम दे रखा कितना है, 5 किलोग्राम, ठीक है ना। आपका ये रहा, आपका यू दे रखा है, ये रहा, आपका वी दे रखा है, ये टी दे रखा है। आपको अब इस वाला फॉर्मूले से आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। लेकिन ए जो एक्सेलरेशन है किस में दे रखा है, आपको ये वाले फॉर्मूले के रूप में। तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और आपका आंसर झटपट निकल जाएगा। सेकंड पार्ट में आ जाते हैं। अब हमको क्या कर रखा है कि इफ़ दिस फोर्स इज अप्लाइड फॉर 5 सेकेंड, जो कौन सा फोर्स जो आपका निकल चुका है वो, व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी, आप फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो आपका देखो इसमें टी आपको जो दे रखा था वही है, एफ आपका न्यूटन निकल चुका है, कितना निकला है वो। तो आप ये वाला फॉर्मूला निकाल लेंगे, आपका ये वाला फॉर्मूला आ गया। कौन सा आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करा है, एक बार मैं लिख देती हूँ। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करा है आपने, एफ इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई में वी अपॉन टी, ठीक है ना। आपको यहाँ से वी निकाल, आपको यहाँ से जो है ये, आपको यहाँ से वी इधर ले जाना है और एफ जो है इधर लाना है, ठीक है। तो आपने इतना करा, तो आपने क्या करा, इसमें आपने
जो v इधर लिया है और f इधर लिया है, ठीक है ना। अब इन सब की वैल्यू आपने पुट कर दी और आपकी जो है वेलोसिटी आपके कितने आ गए 13 मीटर पर सेकंड। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन में हमने आपको मैंने अभी बताया क्या है, जो हमने अभी किया है कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेकंड लॉ का क्या था हमारा, ये वाला है जो हमने अभी समझा है थोड़ी देर पहले, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है आपको, व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ अ कार पार्क्ड इन अ रोड साइड, पार्क्ड एट रोड साइड एंड एक्सप्लेन। क्या है, अगर आपकी जो कार है वो रोड साइड पार्क्ड है, मतलब वो रेस्ट में है, वो चल नहीं रही है, तो उसका मोमेंटम क्या होगा। तो आपका क्वेश्चन ये रहा, क्या है इसका आंसर, देयर इज़ नो मोशन इन द कार। भाई कार में तो कोई मोशन नहीं है, वो तो रेस्ट पे है। सो द वेलोसिटी इज़ जीरो। जब किसी में कुछ मोशन ही नहीं है तो उसकी वेलोसिटी भी जीरो होगी, तो हैंस इट्स मोमेंटम इज़ आल्सो जीरो। तो हम कहा रहा क्या आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास कित 100 किलोग्राम इज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड इन 6 एस मतलब टाइम में। फाइंड आउट द मोमेंटम ऑफ फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अब आपको ये सारी जो वैल्यू आपकी दे रखी है, आपको ये इसमें पुट करनी है फॉर्मूले में। मैंने क्वेश्चन निकाल रखा है, आप देख सकते हैं, ये रहा आपका फॉर्मूला, ये रहा आपका क्वेश्चन। पहला क्या है, हमें फॉर्मूला लगाना है, ये वाला हमको m दे रखा है, हमको हमारा जो a है एक्सेलरेशन है वो हमें सीधा सीधा नहीं दे रखा, हमें उसको निकालना पड़ेगा। उसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, ये वाला, ठीक है। ये था आपका v भी दे रखा है, आपका ये रहा, आपका u भी दे रखा है, ये रहा आपका t भी दे रखा है। तो इससे क्या है, सारी जब वैल्यू ये सारी वैल्यू जब आप इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, a। देखो ये रहा आपका, सारी वैल्यू मैंने पुट कर दी, तो आपका a कितना आ गया, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास a की भी वैल्यू है, हमारे पास m की तो पहले से हमारी वैल्यू थी। अब हमने a की और m की जो वैल्यू है हमने f वाले हमारे फोर्स वाले फॉर्मूले में हमने पुट कर दी। देखो ये पुट कर दी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करा हमने 100 ही एंड कितना था 0.5, एक मिनट दोबारा से, क्या था 100 मल्टीप्लाई में 0.5। अब हमने क्या किया 0.5 हटा के नीचे 10 आ गया, 10 से एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो क्या आ गया आंसर 50 न्यूटन, या इसको लिख सकते हैं 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है पूरा, जिसे आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। देखिए, आप अपने आप कोशिश कीजिएगा करने की, पहले ना आए तो आप इसमें से देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अ ट्रक ऑफ 1000 किलोग्राम मास इज मूविंग विद द वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट्स इट्स मोमेंटम। ये बिल्कुल आसान है, इसमें सीधा सीधा सब कुछ दे रखा है। मोमेंटम का आपको फॉर्मूला पता है, P = mv। इसमें हमें m की वैल्यू दे रखी है, इसमें हमें v की वैल्यू भी दे रखी है। हमें सिंपल क्वेश्चन निकाल, ये भी मैंने कर रखा है। देखो ये रहा आपका, क्या है, p की हमें वैल्यू पता, फॉर्मूला पता है, m = v। गिवन क्या क्या है, हमें m गिवन है, हमें v भी गिवन है। हमें सिंपल इसमें लगा देंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे। 1000 ये लिख दिया, ये जीरो ये काट के यहाँ पे आ गया, कट गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया 500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। हमारे ये 4 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, डिफाइन मोमेंटम। अब हमें मोमेंटम क्या है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी, और इसकी ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। आपका ये भी मैंने लिख रखा है, ये रहा देखो। मोमेंटम क्या है, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास m, जिसको हम m से डिनोट करते हैं, और वेलोसिटी v, जिसको हम इससे डिनोट करते हैं वेलोसिटी को, ठीक है ना। और ये हमारा डेफिनेशन हो गई, और इसकी ऐसा यूनिट क्या हो गई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा आज की ये आपकी वर्कशीट है, ठीक है ना। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अब आगे की वर्कशीट के लिए हम आगे की क्लास में मिलेंगे। ओके बच्चों, बाय।